Hello students, good evening. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you present perfect continuous tense. Now let us see. Present perfect continuous tense. Introduction. वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल 1। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन के कर्ता के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। ठीक, अब रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2 ही, शी, इट तथा एक वचन के कर्ता के साथ हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। ठीक, अब हम लोग ट्रांसलेशन सीखने से पहले अब हम लोग देख लेते हैं जैसे निश्चित समय और देख लेते हैं अनिश्चित समय। अब दोनों को समझते हैं। जैसे देखिए, पहला है निश्चित समय, देख लेते हैं। जैसे 2 बजे से तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ठीक, दूसरा है 1985 से, सिंस 1985 से, सिंस 1985। ठीक, तीसरा है सोमवार से, सिंस मंडे, सोमवार से। और चौथा देख लेते हैं, जैसे जनवरी से, सिंस जनवरी, JANUARY, सिंस जनवरी। और पांचवा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 बजे हो गया, 1985 हो गया, सोमवार हो गया जनवरी से। जैसे मान लीजिए सुबह से, जैसे एक हो गया सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। ये हो गया निश्चित समय। अब हम लोग अनिश्चित समय में देखते हैं, जैसे नंबर 1, जैसे 2 घंटे से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। जैसे 2 दिन से फॉर 2 डेज, जैसे अगला देखते हैं 2 महीने से, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ठीक, जैसे आगे देख लेते हैं 4 साल से फॉर 4 इयर्स। फिर आगे देख लेते हैं, जैसे लंबे समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब स्टूडेंट्स इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं निश्चित समय 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock है। अब 2 बजे है तो सिंस 2 o'clock है, इसके बजे सिर्फ शब्द आ जाए, जैसे 4 बजे से सिंस 4 o'clock, 8 बजे से सिंस
8 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock। तो बजे शब्द जैसे ही आएगा हम लोग सिंस लगा देंगे। जैसे 1985 से है तो सिंस 1985, तो कोई भी सन आ जाए वहां हम लोग लगा देंगे सिंस। जैसे 2002 से सिंस 2002, 2010 से सिंस 2010, 2020 से सिंस 2020। अब जैसे सोमवार से सिंस मंडे, ठीक, सिंस मंडे तो कोई भी दिन है, जैसे मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, गुरुवार से सिंस थर्सडे। अब जैसे शुक्रवार आ जाए सिंस फ्राइडे। अब जैसे जनवरी से है सिंस जनवरी है, तो कोई 12 महीने में से कोई भी नाम आ जाए तो अब सिंस लगा देंगे। जैसे फरवरी से सिंस फरवरी, मार्च से सिंस मार्च, अप्रैल से सिंस अप्रैल। जैसे सुबह से है सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपको निश्चित समय। अब अनिश्चित समय हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए अनिश्चित समय 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, तो सिर्फ घंटा शब्द लगा रहेगा, आप फॉर लगा देंगे। 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 4 घंटे से फॉर 4 आवर्स, 6 घंटे से फॉर 6 आवर्स। 2 दिन से फॉर 2 डेज है तो 4 दिन से फॉर 4 डेज, 6 दिन से फॉर 6 डेज। 2 महीना से फॉर 2 मंथ्स है तो फॉर 4 महीना से फॉर 4 मंथ, 6 महीना से फॉर 6 मंथ। 4 साल से फॉर 4 ईयर्स है तो 6 साल से फॉर 6 ईयर, 8 साल से फॉर 8 ईयर्स, लंबे समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई 2 सेंटेंस लिख करके। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा कि तुम सुबह से पढ़ रहे हो। एक सेंटेंस ये हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अब देखिए कर्ता तुम है तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू, और यू के साथ मैंने बताया है सहायक क्रिया क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। चूंकि यू बहुवचन का है तो हैव बीन लगा दीजिए, यू हैव बीन। अब पढ़ना की अंग्रेजी क्या होगी? रीड। यू हैव बीन रीड में आएंगे रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। अब जो समय दिया है सुबह से, तो सुबह से निश्चित समय है तो हम लोग सिंस लगा देंगे, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे राधा 4 साल से गांव में रह रही है। राधा 4 साल से गांव में रही है तो रह रही है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा। अब चूंकि राधा नाम है और एक वचन में करता है तो हैज बीन लगा देंगे। राधा हैज बीन लिविंग, राधा हैज बीन लिविंग इन द विलेज। अब कितने समय से? 4 साल से, तो 4 साल अनिश्चित समय है तो हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स। क्या हो गया ट्रांसलेशन? राधा हैज बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 ईयर्स। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको पढ़ाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब हम इसका रूल देख लेते हैं। यदि वाक्य में नहीं शब्द हो, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव का रूल। क्या लिखा है रूल?
यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए कर्ता के अनुसार हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। अब आपको पता है हैज तो सिंगुलर के लगे साथ लगेगा और है प्लूरल के साथ तो वही लगा देंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू नहीं, निगेटिव है ना, तो तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, राधा 4 बजे से खाना नहीं पका रही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे राधा नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या कर देंगे? इसको लिखेंगे राधा और राधा के साथ सहायक क्रिया लगेगा हैज बीन, लेकिन नहीं है तो हैज के बाद नॉट और बीन से पहले है। राधा हैज नॉट बीन, पकाना के अंग्रेजी होगा कुकिंग, कुक में आएंगी, राधा हैज नॉट बीन कुकिंग। अब खाना की अंग्रेजी हो जाएगा फूड, राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। अब 4 बजे से, 4 बजे निश्चित समय है, सिंस 4 o'clock, तो ट्रांसलेशन क्या हो गया? राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। एक सेंटेंस और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे तुम्हारा मित्र सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारा मित्र सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। योर फ्रेंड हैज नॉट बीन रीडिंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। योर फ्रेंड हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका इंडिकेटिव सेंटेंस। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस नियम देखते हैं। इंट्रोगेटिव का हेडिंग पहले लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हम लोग लिख देते हैं रूल। पहला नियम है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हैज या हैव में से किसी को कर्ता के अनुसार शुरू में लिख देते हैं, और कर्ता के बाद
बीन, कर्ता के बाद बीन को लिख देते हैं, बीन को लिख देते हैं। ठीक। अब जैसे यहाँ पे दो सेंटेंस पहले से लिखा हुआ है, देखिए जैसे एक सेंटेंस है, क्या राधा 4 बजे से खाना पका रही है, तो क्या हो जाएगा, हैज को ही आप शुरू में लिख देंगे, क्योंकि मैंने नियम में भी लिखाया यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर हैज या हैव में से किसी को कर्ता के अनुसार शुरू में लिख देते हैं और कर्ता के बाद बीन को लिख देते हैं। ठीक, जैसे क्या राधा 4 बजे से खाना पका रही है, तो क्या हो जाएगा, हैज राधा बीन कुकिंग फूड 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। तो अब हम लोग यहाँ आंसर में बोलेंगे यस, क्या हो जाएगा, यस राधा हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। ठीक, अब नो में लिखेंगे, नो राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है, जैसे कि क्या तुम्हारा मित्र सुबह से पढ़ रहा है। ठीक, क्या तुम्हारा मित्र सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि योर फ्रेंड सिमिलर सब्जेक्ट, हैज योर फ्रेंड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज योर फ्रेंड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा आंसर, यस माय फ्रेंड हैज बीन रीडिंग, yes my friend has been reading since morning। या फिर लिखेंगे नो लिखेंगे, नो my friend has not been reading since morning। ठीक, अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे क्या राधा 4 बजे से खाना पका रही है राधा बिन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। ठीक, अब यहाँ पे कुछ भी हम वाक्य लिख सकते हैं, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर बोल लेते हैं, हैज राधा बिन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, यस राधा हैज बिन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, नो राधा हैज नॉट बिन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock। अगर हो जाए हैज राधा बिन रीडिंग सिंस 4 o'clock, क्या राधा 4 बजे से पढ़ रही है, यस राधा हैज बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, नो राधा हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। दूसरा है, क्या तुम्हारा मित्र सुबह से पढ़ रहा है, हैज योर फ्रेंड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यस माय फ्रेंड हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, नो माय फ्रेंड हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। ये इंट्रोगेटिव का पहला नियम हो गया, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर दूसरा बात है, ठीक, रूल 2 देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, कब, किसके साथ शब्द आए तो सबसे पहले इन्हीं की
अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हें की अंग्रेजी लिखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, क्या बीच में आप तो इसकी अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो आंसर हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग, या आई हैव बीन प्लेइंग लिख लीजिए, रीडिंग कई बार लिखे हैं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब जैसे दूसरा है, एक नया तरीके का क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तुम कब से खेल रहे हो, तुम कब से खेल रहे हो। तो ये जो कब से शब्द है, कब से, इसकी अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, तुम कब से खेल रहे हो, तो हो जाएगा कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब तीसरा सेंटेंस लिख लेते हैं। तुम सुबह से कहाँ खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, तुम सुबह से कहाँ खेल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कहाँ के अंग्रेजी वेयर हैव यू बीन प्लेइंग, वेयर हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वेयर हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको जगह बताना है। आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, अंत में लगा दीजिए सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, तुम सुबह से कैसे, नहीं, अब यहाँ देखिए जैसे कहाँ खेले तो बोले कि आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड, तो तुम सुबह से कौन से मैदान में, तुम सुबह से कौन से मैदान में खेल रहे हो, तुम सुबह से कौन से मैदान में, तो कौन से और मैदान की अंग्रेजी क्या होगी, विच फील्ड, लेकिन में भी है ना तो इन लगाएंगे, इन विच फील्ड हैव यू बीन प्लेइंग, इन विच फील्ड हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इन विच फील्ड हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या बताएंगे, आई हैव बीन प्लेइंग इन द नेशनल नेशनल फील्ड, I have been playing in the national field since morning. I have been playing in the national field since morning. अब पांचवा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तुम सुबह से कैसे
कैसे खेल रहे हो, तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो। तो हाउ से बनाएंगे क्वेश्चन। हाउ हैव यू बीन प्लेइंग, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो हमें तरीका बताना है कि आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग with the help of bat and ball since morning. I have been playing with the help of bat and ball since morning. अब जैसे छठवां क्वेश्चन है, तुम जैसे अब ये हो गया ना, कैसे अब क्यों बोल लेते हैं। तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो। क्यों शब्द है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ चूंकि जगह नहीं है। वाई हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बिकॉज आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बिकॉज आई लाइक। अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सुबह से कौन खेल रहा है, सुबह से कौन खेल रहा है। अब कौन खेल रहा है तो कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं खेल रहा हूं, मान लीजिए आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और बचा है, इसी में लिख लेते हैं। जैसे आठवां क्वेश्चन है, तुम सुबह से किसके साथ खेल रहे हो। तुम सुबह से किसके साथ खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, विथ whom have you been playing since morning। तो ऐसा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आई हैव बीन प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। अब स्टूडेंट्स ये पूरा हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो आंसर क्या है, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तो आंसर में आप बोल सकते हैं कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ भी। जैसे तुम कब से खेल रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, ये नया क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको पढ़ा, अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें ये सबसे नया क्वेश्चन है, देखिए। और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तुम कब से खेल रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, तुम कब से नाच रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन डांसिंग, तुम कब से दौड़ रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन रनिंग, तुम कब से खा रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग। और स्टूडेंट्स
इसका आंसर हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बता सकते हैं। तुम सुबह से कहाँ खेल रहे हो, जगह बताना है। वेयर हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आंसर क्या हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कौन से मैदान में खेल रहे हो, अब जगह का नाम बताओ, मैदान का नाम बताना है। इन विच फील्ड हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आंसर क्या हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग इन द नेशनल फील्ड सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कैसे खेल रहे हो, हाउ हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन प्लेइंग विद द हेल्प ऑफ बैट एंड बॉल सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्यों खेल रहे हो, व्हाई हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आंसर क्या है आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग बिकॉज आई लाइक, मैं सुबह से खेल रहा हूँ क्योंकि मैं पसंद करता हूँ। सुबह से कौन खेल रहा है, हु हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से किसके साथ खेल रहे हो, विथ whom have you been playing since morning, I have been playing with my friends since morning। अच्छा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे है तुम सुबह से कौन खेल रहा है, इसको निगेटिव में भी बना सकते हैं। सुबह से कौन नहीं खेल रहा है, who has not been playing since morning, तो आप किसी का नाम बोल सकते हैं, अपना ही बोल सकते हैं कि अमित has not been playing since morning। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के क्लास के लिए थैंक यू।